जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम लोग प्रत्येक दिन करंट सेशन में जुड़ते हैं और आज का जो सेशन है वह 14 मई का करंट अफेयर है और इसमें पहला क्वेश्चन है जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद EP-6 ढांचे के तहत किस कंपनी से स्वदेशी ULP-GM मिसाइल और अग्निका वोल्ट 1 कामिकेज ड्रोन शामिल किया है? इसका सही आंसर है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा डिजाइन की गई और अडानी डिफेंस द्वारा निर्मित एक आधुनिक यानी अत्याधुनिक सटीक गाइडेंट मिसाइल है। सटीक निशाना की बात करें तो इसकी मारक क्षमता इतनी अचक है कि इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP मात्र 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक है। यह सीधे लक्ष्य पर सटीक वार करती है। वार हेड क्षमता की बात करें तो यह अपने साथ 2 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है जो दुश्मन के बंकरों, गाड़ियों और अन्य ठिकानों के तबाह करने के लिए काफ़ी है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रोधी के बारे में तो इसे मानव रहित विमानों UAV के साथ एकीकृत किया गया है और इसके विशेष रिट्रोक्टेबल प्लेटफॉर्म के कारण दुश्मन इसे इलेक्ट्रॉनिक जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अग्निका वायलेंट 1 क्या है। ये अपनी श्रेणी में भारत का पहला FPV फर्स्ट पर्सन व्यू कॉमिकेज यानी कि आत्मघाती ड्रोन है। इसे मुख्य रूप से शहरी युद्ध संकरी जगह और खुले मैदानों में सैनिकों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। उड़ान क्षमता और गति की बात करें तो ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लगातार 30 मिनट तक हवा में रह सकता है। मारक दायरा की बात करते हैं, ये 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर छिपे दुश्मनों के इंसान और हल्के सैन्य वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसका घातक असर 5 मीटर के दायरे में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भीम मंडली इको हेरिटेज साइट परियोजना का उद्घाटन और भूमि पूजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है उड़ीसा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10,000 साल पुराना ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया गया है कि आदि मानव का आश्रय स्थल इस स्थल पर पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के आदि मानव के रहने का प्रमाण मिलता है। प्राचीन शैल कला की बात करें तो यहाँ की गुफाएं की दीवारें पर 10,000 से 20,000 वर्ष पुराने प्राचीन शिलाचित्र और शिलालेख मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि यहाँ हजारों साल पहले मानव सभ्यता फल फूल रही थी। प्रांगणिक संबंध के बारे में बताते हैं कि मान्यता है कि इस जगह का संबंध महाभारत काल के पांडवों से है। इसका नाम महाबली भीम के नाम से रखा गया है। बात करें धार्मिक आस्था का तो यहाँ स्थित भीम मंडली गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती की गुप्तेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, देश भर की अदालतों के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने हेतु गठित न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह है आपका जस्टिस अरविंद कुमार। इसके बारे में देखते हैं। सिंपल है। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज ने जीता है? तो यह है कोड ऑफ साइलेंस। चलिए इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं, जानते हैं क्या है कोड ऑफ साइलेंस, क्यों है खास। मुख्य कथनांक है, यह सीरीज एलिसन नाम की एक मुख्य बधिर महिलाओं की कहानी है जो
पुलिस स्टेशन के कैंटीन में काम करती है। अपनी होठों को पढ़ने की अद्भुत क्षमता के कारण वह एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन में पुलिस की सबसे बड़ी मददगार बन जाती है। बात करते हैं मुख्य कलाकार। इस सीरीज में मुख्य भूमिका मशहूर डेफ अभिनेत्री राज आइलिंग एलेक्सस ने निभाई है। बात करें निर्माण की, तो यह इस शो का निर्माण मैमेथ स्क्रीन द्वारा किया गया है। इस तरह से कुछ विशेष जानकारियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब सरकार द्वारा मुफ्त फूड किट वितरण हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? पंजाब सरकार द्वारा यह कार्य किया गया है। इसका नाम दिया गया है मेरी रोसैया योजना। ठीक, मेरी रोसैया योजना याद रखिएगा, पंजाब सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। हाल ही में 29वां ला लीगा खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसका सही आंसर है FC बार्सिलोना। FC बार्सिलोना द्वारा ये खिताब जीता गया। एक मिनट, FC बार्सिलोना, यही क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं खिताब और टीम रिकॉर्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि विजेता जो टीम है FC बार्सिलोना है। यह उनका 29वां ला लीगा खिताब होगा। उप विजेता की बात करें तो रियल मैड्रिड द्वारा, और योजना स्थल की बात करें तो स्पोर्टिफाई कैंप 9 बार्सिलोना में, यह बार्सिलोना का घरेलू मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु तो कौन सा मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? तो ये है आपका कर्तव्य कामस। पढ़ते हैं कर्तव्य के बारे में बताया कि ऐप का नाम है कर्तव्य और कामस का पूर्ण रूप है कर्नाटका एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है। लॉन्च करने वाला राज्य है कर्नाटक और संबंधित विभाग के बारे में बताया गया है कि विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ये कार्य को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने शून्य प्राथमिकता ड्रॉप आउट दर हासिल किया गया? ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट बनाया गया है। ये जो रिपोर्ट बना है ये नीति आयोग द्वारा बना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बताया गया है कि प्राथमिक यानी कि शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें आंसर आ रहा है आपका झारखंड और त्रिपुरा का। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है झारखंड और त्रिपुरा का। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की पुष्टि की है? उनका नाम है केविन बॉर्स के बारे में। सही आंसर है केविन बॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बर्ल प्रोसेसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है मुंबई। इसके व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। इसके व्याख्या को थोड़ा समझते हैं। आयोजन स्थल है रियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र यानी कि भारत में होगा। आयोजन की तिथि है 11 मई से लेकर 14 मई 2026। बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष देश। भारत को वर्ष 2026 के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत इसमें अध्यक्षता का रोल निभा रहा है। अध्यक्षता का इतिहास के बारे में बताता है कि यह इतिहास में तीसरी बार है जो भारत के किम्बर्ल प्रोसेस की अध्यक्षता कर रहा है। 2026 में केपी अध्यक्ष जो किम्बर के जो अध्यक्ष बने थे वह है श्री सुचिंद्र मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ओमान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रशांत पीसे। ये ओमान का राजदूत बने हैं अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012वां क्वेश्चन है। वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है R मुकुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो ये राज्य है आपका कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है आपका आंसर में नई दिल्ली। ठीक है, वन लाइनर है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ठीक है, ये अंतिम स्लाइड है जिसमें कंपटीशन जोन के डायरेक्टर S चंद्रा सर मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशलिस्ट है। पिछले रांची और रांची के विभिन्न संस्थाओं में करीब 9 साल से टीचिंग का कार्य से जुड़े हुए हैं। आपको अगर बेहतरीन एजुकेशन लेना है और अपना तैयारी को मजबूत बनाना है तो ज्वाइन कर सकते हैं कंपटीशन जोन, जो कि लोकेटेड है आपका बेड़ो के जामटोली रोड केनरा बैंक के सामने। आप आके यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मजबूत रहें, सुरक्षित रहें और अपने जगह में रह के फुल फ्लेजर तैयारी करें।